तो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एज अ क्वालिटी इंजीनियर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो आप सपोज कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्या टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले तो मैं इसमें लैब पर डिस्कशन करना चाहूँगा कि सबसे पहले लैब में कौन कौन से टेस्ट होते हैं इन सीमेंट। तो सबसे पहले सीमेंट में जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं सबको पता होना चाहिए। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट, इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट, साउंडलेस वाली लीच एरिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाली लीच एरिया, फाइनेस ऑफ सीमेंट बाय सीप, 90 mm की सीप से आपको इसको फाइनेस निकालना रहता है। 10% से ज़्यादा रिटेन नहीं करना चाहिए। और बाकी जो सारे टेस्ट रहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, पर वो इतने आपको लैब में देखने को नहीं मिलेंगे। जनरली सारी लैब में ग्रेडेशन एंड फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, ग्रेडेशन ऑफ फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये सब भी होते हैं। पर मैं सीमेंट के अभी जनरली आप बता रहा हूँ। टेंसर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट, वर्केबिलिटी कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट एंड वेरियस मेथड्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जब आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट का क्यूब बनाओगे मोटर के साथ तो उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो ये सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये वीडियो हम शुरू करते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट में सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव अच्छे ध्यान से पढ़िए। टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट ऑफ पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी गिवन सीमेंट। इसमें आपका एपेरेटस रहेगा। एपेरेटस आप देख सकते हैं, ये रहा। एपेरेटस में आपको एक नीडल रहेगी, नीचे आपका एक सर्कुलर वाल्व रहेगा जिसमें आप सीमेंट पेस्ट फिल करेंगे। उसके बाद उसमें नीडल को पेनिट्रेट करेंगे। 5 to 7 mm से ज़्यादा नीडल पेनिट्रेट नहीं होनी चाहिए। ये हमारा जब तक 5 to 7 mm नीडल पेनिट्रेट नहीं कर रही है तब तक हमको ट्रायल करते रहना है। अगर ज़्यादा हो रही है, कम भी हो रही है, तो 5 to 7 mm के बीच में रहना चाहिए। विकेट एपरेटस, जो हमारा टेस्ट करने का जो एपरेटस उसका नाम विकेट एपरेटस रहता है। प्लिंगर ऑफ 10 mm एंड 50 mm लॉन्ग। कन्फर्मिंग किससे कर रहा है? IS 5513976। गेजिंग ट्रॉवल, बैलेंस स्टील ट्रे, सीमेंट सैंपल, ये सब आपको पढ़ी लोगे, आपको पता ही होगा। इन पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। Standard consistency of cement consistency with bucket apparatus penetrate 0.5 to 7 mm from bottom of bucket mold। मैंने आपको अभी बताया था 5 to 7 mm के बीच में ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी 27 ± 2 डिग्री हो सकता है। अब यहाँ आता है कि आपको पेस्ट लेना है 400 ग्राम ऑफ सीमेंट का पेस्ट एट 25% ऑफ वाटर ड्राई सीमेंट एंड मिक्स। द गेजिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 3 मिनट्स एंड नॉट मोर देन 5। 3 से 5 मिनट के अंदर आपको उसको मिला लेना है। फिर गेजिंग टाइम कंज्यूम एडिंग ऑफ वाटर इन ड्राई सीमेंट टू कॉम्बिनिंग टू फिल द मोल्ड। उसके बाद मोल्ड में फिलअप कर देना। आफ्टर मिक्सिंग प्रॉपरली फिल द बुकेट मोल्ड दिस पेस्ट। फोर्थ पॉइंट करता है लेवल ऑफ सरफेस ऑफ सीमेंट। टॉप ऑफ द मोल्ड को आप एकदम फिनिश कीजिए। उसके बाद एक्सटेंडेड प्लिंगर को आप रखिए इसके ऊपर। 10 mm डायमीटर का होगा, 50 mm लॉन्ग रहेगा। अटैच टू ग्रो डाउन touch the surface the paste in the test block। तो प्रोसीजर में यही हमारी चीज़ें हैं। जो ऊपर के 4 पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अगर लैब में भी आप कॉलेज में भी जा रहे हैं तो 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। रिपीट द स्टेप अंटिल डिजायर पेनिट्रेशन ऑफ 10 पेनिट्रेशन 5 to 7 mm ऑफ द बॉटम ऑफ द। ये अचीव नहीं होता है तो आप इसको वापस से रिटर्न कीजिए 4 से 5 सैंपल करके देखिए, नेम आपको याद आएगा। इसका ऑब्जर्वेशन टेबल है, ये आप अगर लैब में भी बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपको अगर ऐसा जॉब में आप कहीं क्वालिटी इंजीनियर काम करोगे तो ये मिल जाएगी, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी आपकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी निकल के आती है गिवन इन सीमेंट इन परसेंटेज आप वहाँ पे शो करेंगे। प्रिकॉशन, राइट द नेसेसरी प्रिकॉशन। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा।